नमस्कार स्टूडेंट। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे जर्नलाइज्ड मोमेंटा एंड साइक्लिक कोऑर्डिनेट के बारे में। जनरली कोई भी जो पार्टिकल मूव करता है, जब पार्टिकल मूव करेगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है। और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लेके चलते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर लेके चलते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। बट यहाँ पर हमारे पास हमने जो अलोंग एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी को कंसीडर किया है वो कंसीडर किया है किससे, एक्स डॉट से। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। टी मतलब क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ले दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू आपने वेलोसिटी क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले दो। विद रिस्पेक्ट टू अगर हम वेलोसिटी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, करली टी बाई करली एक्स डॉट इज इक्वल टू एम इंटू में एक्स डॉट। और जो एम इंटू में एक्स डॉट जनरली हम मोमेंटा क्या लिखते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी। और वी हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी होती है। इस वेलोसिटी को हमने किससे लिखा है, इस बार हमने लिखा है एक्स डॉट से। क्या बन जाएगा ये, एम एक्स डॉट। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू अगर हम वेलोसिटी को डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिलता है, मोमेंटा मिलता है। नाउ अब हमारे पास जो लैग्रेंजियन इक्वेशन में v होता है जिसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, वो फंक्शन किसका नहीं होता, वेलोसिटी का वो फंक्शन नहीं होता। वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता तो इसका मतलब क्या हुआ, इन केस अगर हम पोटेंशियल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी करें तो क्या आएगा, वो डेरिवेटिव वो आएगा आपके पास जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन केस हमारे पास ये जो इक्वेशन है करली टी बाई करली एक्स डॉट, इसमें हम यहाँ पे क्या लिखें, करली बाई करली एक्स डॉट और टी माइनस वी लिख दे तो भी हमें कोई फर्क नहीं यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट क्या है, वो जीरो के बराबर होता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो हम किस फॉर्मेशन से लिख सकते हैं, इक्वेशन को p इज इक्वल टू करली बाई करली एक्स डॉट टी माइनस में v। और p को हम क्या लिख सकते हैं, करली l डिवाइडेड बाई में करली x डॉट। सिमिलरली फॉर ए सिस्टम डिस्क्राइब बाई सेट ऑफ जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के एंड जर्नलाइज्ड वेलोसिटी क्यू के डॉट। अभी तक हमने जर्नल एक्स एक्सिस के अलोंग लिया हमने, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया था जो वेलोसिटी के केस में भी और पोजीशन के केस में। वेलोसिटी केस में हमने इसको एक्स डॉट बोल देता। इन केस अगर हम जर्नलाइज्ड के केस में लेंगे तो यहाँ पे जो एक्स डॉट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यू के डॉट में। तो जर्नलाइज्ड के केस में आपके पास क्या बनेगा, पी के जिसको हमने मोमेंटा लिया है इज इक्वल टू करली एल डिवाइडेड बाई में करली क्यू के डॉट। इस इक्वेशन को हमने मान लिया कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंजुगेट मोमेंटा और कैनोनिकल मोमेंटा। ये आगे हम यूज करेंगे। नाउ जो हमारे पास जर्नलाइज्ड के केस में लैग्रेंजियन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डी बाई डी टी इंटू करली एल बाई करली क्यू के डॉट माइनस करली एल बाई करली क्यू के इज इक्वल टू जीरो। और हमने इक्वेशन 1 से हमने क्या निकाल दिया, पी के इज इक्वल टू करली एल डिवाइडेड बाई में करली क्यू के डॉट। तो हमने इस वैल्यू को जो है इक्वेशन 1 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन है किस फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगी, इस फॉर्मेशन में डी बाई डी टी इंटू पी के माइनस करली एल बाई करली क्यू के इज इक्वल टू में जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाए। सिमिलरली इसको फर्दर अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे तो इसको दूसरी साइड लेके ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, करली एल बाई करली क्यू के। और लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी टी टोटल डेरिवेटिव। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी के डॉट की टर्म में लिख सकते हैं। मतलब पी के डॉट इज इक्वल टू करली एल बाई करली क्यू के बन जाएगा। और आपके पास पी के क्या बनेगा, करली एल बाई करली क्यू के डॉट बन जाएगा। नाउ इन केस इस लैग्रेंजियन की इक्वेशन में मान लिया हमने, सपोज द एक्सप्रेशन फॉर लैग्रेंजियन एल ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम के लिए सर्टेन कोऑर्डिनेट जिसको हमने क्यू के बोल दिया, जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, डज नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली। अब डज नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली होगा, इसका मतलब क्या है कि
कोई भी जो कोऑर्डिनेट जिसमें हम डज नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली लिखते हैं तो मतलब उसके कोरिस्पॉन्डिंग उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो हम पी के डॉट लिखते हैं, पी के डॉट किसके बराबर हो जाएगा, डी बाई डी टी करली एल बाई करली क्यू के डॉट इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या पास क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में पी के मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में यहाँ पे डेरिवेटिव जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो और किसके बराबर हो जाएगा, इधर जो है जीरो है तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो किसके बराबर आ जाएगी, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। Whenever the Lagrangian function does not contain a coordinate qk explicitly, the generalized momenta pk is constant of मोशन। मतलब एक कोऑर्डिनेट हमने एक्सप्लिसिटली लिया तो उसके केस में हमारे पास जो जर्नलाइज ये मोमेंटा था वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगा। तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट जिसको भी आपने एक्सप्लिसिटली लिया है यहाँ पर डज नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली, वो वही कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, साइक्लिक या इग्नोरेबल हो जाएगा। इन अदर वर्ड द जर्नलाइज्ड मोमेंटा एसोसिएटेड विद इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट के साथ अगर हम डेरिवेटिव करते हैं किसी भी इक्वेशन का तो उसका जो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, आपके पास जीरो आ जाएगा और उसको हम इग्नोरेबल भी बोल सकते हैं। इसका यूज जो है हम हैमिल्टोनियन या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे।